अस्सलाम वालेकुम डियर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास 1.1 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारा चौथा क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फैक्टराइजेशन का ये हरगिज मतलब नहीं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर हमें कॉमन मिल रहा है तो ये भी फैक्टराइजेशन है, लाजमी नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो सोल्यूशन क्वेश्चन को दोबारा लिखे। 3x माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 3x माइनस 1। अब यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं आ रहे, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये जो माइनस से ये इस टोटल को रिप्रेजेंट करे तो ये -2 इंटू 3x माइनस 1, तो ये इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस से इक्वल किस तरफ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ये देखें 3x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर ये साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में आपने कॉमन देखना है कि अगर कॉमन है तो फिर ये भी फैक्टराइजेशन है, लाजमी नहीं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये दो टर्म में इधर भी 3x माइनस 1 की होल पावर कुछ नहीं तो 1 है, इधर ये 2 बेटा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 3x माइनस 1 को कॉमन लेना है यहां से और यहां से। तो 3x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब 3x माइनस 1 यहां से निकल गए, एक कॉमन का मतलब जो दोनों में एक जैसे उसको एक दफा बाहर लिखना है। तो ये 3x माइनस 1 एक दफा लिखा, यहाँ पर 3 रह गया और 3 के साथ ये तो 2 टाइम्स था, एक रह गया 3x माइनस 1, फिर ये प्लस और ये 2 रह गया क्योंकि यहाँ पर यहाँ से निकल गया क्योंकि ये तो कॉमन था। अब देख लें 3x माइनस 1, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा 3 3 जा 9x, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और ये 2 एज इट इज। तो 3x माइनस 1 और यहाँ पर ये नंबर्स है, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 में से 2 निकाला -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं दो फैक्टर हमें मिल गए। तो ये अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये लाजमी नहीं कि बस इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और इनको फार्मूला ओपन करो, इतना लेंथी स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉमन मिल रहा है तो ये भी फैक्टराइजेशन है। अब हम क्या करेंगे, हर फैक्टर 0 के इक्वल रखेंगे। और क्यों 0 के इक्वल रखेंगे ये मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में। 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, +1 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, डिवाइड हो जाएगा। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि -1 इक्वल किस तरफ चला जाता है, प्लस में क्यों चला जाता है, कि अगर मल्टीप्लाई है तो इस तरफ चला जाएगा, डिवाइड क्यों होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है। वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन में आप चेक कर लें। अब ये -1 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, +1, ये 9 मल्टीप्लाई है उस तरफ शिफ्ट कर लें, डिवाइड हो जाएगा। अब सोल्यूशन सेट, पहले छोटे को लिखते हैं फिर बड़े, क्योंकि एक के 9 टुकड़े और एक के 3 टुकड़े, तो एक के अब 9 टुकड़े करें तो ये ज्यादा छोटा होगा बनिस्बत एक के 3 टुकड़े। तो पहले 1/9 फिर कोमा 1/3, तो ये इसका आंसर है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है तो फिर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कॉमन आ रहा होता तो फिर मैं डायरेक्ट कॉमन लेता। तो ये -12 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -1 को x के साथ -x, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा या 1 3 जा एक ही बात है, -12। तो x स्क्वायर ये दोनों खेलते हैं क्योंकि वेरिएबल पावर सेम है, यहाँ पर +3 ये -1 तो ये +2x हो जाएगा, -3 -12 -15 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, तो आप फर्स्ट और लास्ट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई -15, तो ये -15 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो जो दो नंबर सेलेक्ट करेंगे हमेशा ऑपोजिट साइन वाले सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि दो ऐसे नंबर्स उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर ले तो -15 आ जाए और उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब एक प्लस और एक माइनस में हो तो +2x आना चाहिए।
तो ये तो आसान है, आप 15 के फैक्टर निकालें। 15 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है और 3 में आता है और 5 में आता है और 15 अपने टेबल में। तो ये 5 और 3 खुद ऐसे नंबर्स है जिनको देखिए 5 और 3, अब मुझे पता चला कि ऑपोजिट साइन लगाना है और बड़े के साथ कौन सा साइन लगाना है ये डिसाइड करेगा। ये प्लस में तो आप इधर प्लस लिखेंगे, इधर माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 में से 3 निकालूंगा तो ये 2 प्लस में आ जाएगा, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर -15 आएगा। तो हमें वो दो नंबर मिल गए, वो +5 और -3। तो वो दो नंबर्स हमने ले लिए, 5x और -3x। तो अब देखते हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। आपके पास x कॉमन है तो x + 5, इन दोनों में माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया, -3 निकल गया पर x माइनस माइनस प्लस 3 के टेबल पर 15 आ जाए, 3 5 जा 15। तो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम है, इसको एक दफा लिख के बाकी जो रह गए वो नए ब्रैकेट में लिखे, इज इक्वल टू 0। हर फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। ये +5 है, इक्वल किस तरफ शिफ्ट करेंगे? -5। ये -3 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें? +3। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, एक -5 दूसरा 3, तो ये इसका आंसर है। अब हमने छठा क्वेश्चन देखना है। छठा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब सिर्फ तरतीब इसका नहीं है, पहले x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट। इधर भी आप कर सकते हो, इनको भी फर्स्ट और लास्ट, लेकिन तरतीब देने से आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो आप लिखेंगे -7x², फिर -4x, इस 3 के साथ कोई साइन नहीं, प्लस है तो ये +3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ रहा है? -21। अब देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो हमेशा याद रहे जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रिजल्ट माइनस में आ रहे हैं तो हमेशा जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा ऑपोजिट साइन वाले उठाते हैं। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी एक प्लस और एक माइनस में हो, -4 आ जाए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले -21, तो 7 और 3 खुद ही है, इसमें क्या सोचना है। अगर नहीं आता है तो फिर 21 के फैक्टर बनाओ। 21 किस टेबल में आता है? 1 में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है और 21 अपने टेबल में आता है। तो ये 3 और 7 ऐसे नंबर्स हैं, या 7 और 3 या 3 7 एक मसला नहीं है तरतीब में, कि अगर पहले 7 लिखो या पहले 3 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा था कि दो ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे और बड़े के साथ कौन सा लगाना है ये वाला डिसाइड करेगा। ये माइनस में तो बड़े के साथ फिर माइनस लगाओगे, छोटे के साथ प्लस। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -4 आएगा और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास -21 आएगा। तो वो दो नंबर जो है 7 और 3 है। तो ये देखिए -7x² अपनी जगह, इसको तोड़ना है -4x। किस तरह तोड़ेंगे? -7x + 3x + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कितने टर्म बन गए हैं? 4 टर्म बन गए हैं। तो आपका 9 क्लास 5.1 का ये टाइप 2 बन गया, जिसमें 4 टर्म होते हैं, उसमें दो कॉमन रहते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इधर माइनस भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और x भी कॉमन। यहाँ से -7 एक x निकल गया, कितने x रह गए? 1x। तो साइन को जरा में सोचे, माइनस माइनस प्लस 7x मुकम्मल निकल गया, इसका मतलब ये कि 7x का टेबल पड़े कि 7x आ जाए, तो 7x 1 जा 7x। और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 3 कॉमन है, और इधर जो भी साइन होगा, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेता। +3 निकल गया, यहाँ पर x रह जाएगा, 3 के डबल पड़े कि 3 आ जाए, 1 आ जाएगा, तो ये इसका फैक्टराइज हो गए। ये दोनों सेम आ गए, इसको एक दफा लिखे x + 1 और बाकी जो रहे के वो यहाँ पे लिखे, -7x + 3 इज इक्वल टू 0। अब आर फैक्टर 0 के इक्वल रखते हैं, -7x + 3 इज इक्वल टू 0। ये +1 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लेंगे? -1 आ जाएगा। ये +3 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें? -3 आ जाएगा। अब इक्वेशन में आप डायरेक्ट ये माइनस माइनस को काट सकते हो, वो भी ठीक है। अगर मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड लिखोगे वो भी ठीक है। तो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, ये माइनस और माइनस कैंसल, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 3। 7 मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट कर लें, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल गया। मैं आंसर इधर लिखता हूँ, सोल्यूशन सेट। तो एक आ गया -1
और एक आएगा 3/7। तो ये इसका आंसर है। ये लाजमी नहीं कि आप फर्स्ट और लास्ट को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन मिल रहे तो पहले कॉमन ले लें, कॉमन भी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो ये 12 था, ठीक है, ये 12 है। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट प्लस में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट प्लस में हो और बीच वाला नंबर माइनस में आ रहा है तो हमेशा जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा माइनस में उठाएंगे। तो ऐसे दो नंबर कौन से जिनको मल्टीप्लाई कर ले प्लस 24 आ जाए और दोनों को माइनस में ले ले, तो आपके पास दो ऐसे नंबर्स जिनको माइनस में, दोनों को माइनस में लेना है, मल्टीप्लाई करें प्लस 24 आ जाए और उन दोनों को आपस में जमा किया जाए तो -11 आ जाए। तो वो तो आप जान रहे हैं, 24 के फैक्टर लिख लें। 1 में आता है, 2 में आता है 3, 4, 6, 12 और 24। अच्छा 8 रह गया, 8, 12, 24। तो ऐसे नंबर दोनों को माइनस में लें तो 8 और 3 ये है, क्योंकि आपका अभी प्रैक्टिस हो गया तो -8 और -3 है, जिनको दोनों को माइनस में जमा करेंगे -11 आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 24 आ जाएगा। तो डायरेक्ट करते हैं इसको। तो 2x² - 3x - 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अक्सर बच्चों को मसले होते हैं कि सर ये 3x को मैंने 12 के साथ रखना है, 8x को 2x के साथ, फिर आंसर सेम आएगा। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। ये देख लें, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो x कॉमन ले लें, यहाँ से x निकल गया तो 2x - 3 रह गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इधर 8 है और इधर 12 है और इधर माइनस भी है, तो माइनस तो कॉमन लोग है। 8 और 12 में 2 टेबल भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो आपने बड़ा कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले। 4 कॉमन ले लिया तो 4 का टेबल पढ़ के आ जाए 2 और ये x, क्योंकि x इसके साथ है। ज़रा मैं सोचे साइन को माइनस प्लस माइनस, 4 का टेबल पढ़ के 12 आ जाए, 4 3 12। देखो ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं। अब ये दोनों कॉमन है, एक दफा लिखे और ये x - 4 इज इक्वल टू 0। अब हर फैक्टर 0 के इक्वल रखते, ये -3 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, +3 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, डिवाइड हो जाएगा। ये -4 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, +4 हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या निकला, 3/2, 4। पहले छोटे वाले को लिखते हैं फिर बड़े वाले को, सिर्फ ऑर्डर के लिए, ना भी लिखो कोई टेंशन नहीं सेट में। तो अच्छा, छोटे वाले को पहले लिखो और बड़े वाले को बाद में लिखो। तो ये सोल्यूशन सेट इसका हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा चेंज है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 8 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 8 क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा चेंज है। जब रेडिकल इन्वॉल्व हो जाए तो कुछ अपने आप से कुछ स्टेप करने होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो भी मैं करवाता हूँ, ठीक है। अब देख लें सोल्यूशन। रेडिकल 3x² + 10x + 7 रेडिकल 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आ रहे तो फर्स्ट और लास्ट को रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को अब सब प्लस में है, तो जब प्लस में हो तो फिर माइनस का टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट को रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रेडिकल 3 × 7 रेडिकल 3। अब मल्टीप्लिकेशन में इनके बेस सेम है, मतलब दोनों रेडिकल है, इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। पावर क्या है, इसके होल पर पावर 1 मौजूद है, ठीक है। यानी इस तरफ भी पावर 1 मौजूद है, इधर भी पावर 1 मौजूद है। तो ये रेडिकल 3 और ये स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 × 7 और ये आंसर 21 आ रहा है। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर ले 21 आ जाए और दोनों कोचिंग के प्लस से, माइनस का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर ले +21 आ जाए और दोनों को प्लस में जमा करेंगे तो 10 आ जाए। तो 3 और 7 खुद ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाएगा और दोनों को जमा करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर हमारे पास 3 और 7 ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा और दोनों को प्लस में जमा करेंगे तो आपके पास 10x आ जाएगा। अब इसको मैंने तोड़ दिया 3x और 7x में, +7 रेडिकल 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा, अब देखेंगे ये कॉमन गलत हो जाएगा तो फिर हम मजबूर हैं कि यहाँ पर हमने रेडिकल भी लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं गलती करता हूँ, इन दोनों में कॉमन लेते और इन दोनों में कॉमन लेते। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है,
यहाँ पर सिर्फ x कॉमन है क्योंकि ये रेडिकल के अंदर ये रेडिकल नहीं है, तो ये 3 और 3 कॉमन नहीं है, तो ये रेडिकल वाला है। अच्छा, यहाँ पर रह जाएगा रेडिकल 3x प्लस x तो निकल गए, 3 रह गए। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 7 कॉमन है, x प्लस रेडिकल 3 इज इक्वल। क्या ये दोनों सेम आ गए? ये दोनों सेम नहीं आ रहे। ये देख, यहाँ पर x प्लस रेडिकल 3 है, यहाँ पर रेडिकल 3x प्लस 3 है, तो इस वजह से इसका कॉमन गलत आ रहा है। ये सिर्फ रेडिकल वाले में इस तरह होता है, तो फिर हम मजबूर हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर रेडिकल 3 मौजूद है, लेकिन यहाँ पर रेडिकल 3 मौजूद नहीं है। तो इस रेडिकल 3 को कॉमन लेने के लिए हमने इस 3 को अपने आप से स्क्वायर भी करना है और स्क्वायर रूट भी करना है, तो वो मैं अभी करवाता हूँ। अब आप देख लें कि इस 3 को मैं अपने आप से स्क्वायर भी लगाऊंगा और स्क्वायर रूट भी करूंगा। फायदा क्या हो जाएगा? जो अभी हम लोगों ने अभी आपको समझाया था कि उधर कॉमन नहीं आ रहे थे, वो कॉमन सी हो जाएगा। ये कब? ये सिर्फ रेडिकल वाले में इस तरह इशू आता है, और आप लोगों ने 9th क्लास 5th चैप्टर 5.2 में भी इस तरह के क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद हो आप चेक कर सकते हैं। 5.2 में चेक कर, इस तरह रेडिकल वाला एक क्वेश्चन था, जहाँ पर रेडिकल नहीं था, हमने मजबूरन उधर रेडिकल लगाना पड़ा क्योंकि उसमें भी एक कॉमन का इशू आ रहा था। तो ये स्टेप हमने आपसे किया, स्क्वायर भी लगाया, स्क्वायर वापस काटूंगा, वही 3x आ जाएगा। अब मैं कॉमन लूंगा तो अभी आपको समझ आ जाएगा, कॉमन में आपका भी आंसर जो फैक्टर बनेंगे वो सी बनेंगे। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? आप कहेंगे सर ये रेडिकल 3 भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी रेडिकल 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, और x भी कॉमन है, तो x भी निकल गया, रेडिकल भी निकल गया 3 और x भी निकल गया। तो यहाँ पर कितने x रह गए? 2 थे, 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ से एक रेडिकल निकल गया, एक x निकल गया, तो कितने रेडिकल रह गए? 1 रेडिकल रह गए। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 7, क्योंकि 7 इधर भी है, तो 7 निकल गया, यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर रेडिकल 3। अब देखो दोनों सेम आ गए या नहीं? अब दोनों सेम हो गए, तो इसको एक दफा लिखेंगे, x प्लस रेडिकल 3, और बाकी जो कॉमन नहीं थे वो नए ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आर फैक्टर 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस रेडिकल 3 इज इक्वल टू 0 और रेडिकल 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये प्लस रेडिकल 3 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लेंगे? माइनस रेडिकल 3, और ये प्लस 7 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें? माइनस 7, और ये रेडिकल 3 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करें, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो -7 अपन रेडिकल 3 छोटा है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और माइनस रेडिकल 3, तो ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद जो है वो नया मेथड होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम फार्मूले को भी प्रूव करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उन्हीं स्टेप को जे में रखते हुए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।